हम हर रोज अपना वर्कआउट कर रहे हैं। तुम बहुत सालों से बड़ी इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट कर रहे हो। तो मेरा मानना है कि बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि तुम्हारा एकदम परफेक्ट डेली वर्कआउट रिजीम क्या है? जैसे डेली बेसिस पर है या वीकली? मैं रोज़ सुबह 300 पुशअप्स और 300 स्क्वाट्स मारता हूँ और उसके अलावा मैं हफ़्ते में 5-6 दिन जिम जाता हूँ और रोज़ कम से कम 1 या 2 घंटे वहाँ स्पेंड करता हूँ। तो पुशअप्स और स्क्वाट्स अभी भी तुम्हारी रूटीन का बड़ा हिस्सा है। हाँ, ऐसे ही मैं अपना दिन शुरू करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे शरीर में बहुत बदलाव करते हैं, लेकिन ये पक्के तौर पर सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने का अच्छा तरीका है। क्योंकि तुम ज़्यादातर दिनों में सुबह ये पुशअप्स नहीं करना चाहते हो। स्क्वाट्स सच में बहुत बोरिंग होते हैं। वो उतने मुश्किल नहीं हैं, वो बस बोरिंग हैं। लेकिन जब तुम उस हर्डल को पार कर लेते हो तो बाकी काम शुरू करना, जैसे काम से जुड़ी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। जब मैं कर सकता हूँ तो मैं आइस बाथ भी लेता हूँ क्योंकि ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज़ है। मुझे लगता है सेल्फ डिसिप्लिन का मसल सबसे मेन मसल है जिसकी एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। तो बात बाइसेप्स या पेक्स या दूसरी चीज़ों की नहीं है, क्योंकि अगर तुमने सेल्फ डिसिप्लिन के इस खास मसल को ट्रेन कर लिया तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। बाकी सब आसान हो जाता है। हमें अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ बानिया गया था और ये कहना फेयर है कि तुम थोड़े पागल हो। अ, कि इतना कुछ हैंडल कर लेते हो और अभी तो बहुत बुरा देखा भी नहीं है। तो हमें ये बताओ कि जो क्रेज़ी मस्ती हमने बानिया में की थी, उससे तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? मेरा मतलब हीट और कोल्ड दोनों में। पता नहीं ये क्रेज़ी है या नहीं, मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक नेचुरल और नॉर्मल है। शायद मैं इसका आदी हो जाऊँ। तो बान्या एक एक्सट्रीम तरह की स्टीम बाथ है, जिसे ईस्टर्न यूरोपियंस प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, लेकिन इसे हीट को मैक्सिमाइज़ करके किया जाता है और वो हर तरह की जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करते हैं और ये एक बहुत ही होलिस्टिक और नेचुरल एक्सपीरियंस है। फिर एक ज़रूरी हिस्सा ये है कि तुम कोल्ड प्लंज लेते हो और वापस जाते हो। और हाँ, ये भी उन्हीं चीज़ों में से एक है जो उस टाइम पे हमेशा खुशनुमा अनुभव नहीं लगती, खासकर जब आप एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में वहाँ जाते हो। अच्छा नहीं लगता, मुझे भी हमेशा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये फीलिंग बस कुछ ही मिनटों में चली जाती है। आइस बात के साथ भी यही है, तुम्हें थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन फिर तुम्हें कई घंटों या कई दिनों तक बहुत अच्छा फ़ील होता है। और सबसे बड़ी बात, इससे लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एक तरह से तुम इसे अल्कोहल के रिवर्स के रूप में भी देख सकते हो। अल्कोहल की बात करें तो वो तुम्हें बस थोड़ी देर का शॉर्ट लिव्ड मज़ा देगा, 1 या 2 घंटे का। लेकिन उसके बाद तुम्हें लॉन्ग टर्म में उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस चुकाने पड़ेंगे। मैं तो बानिया और आइस बाथ ही चुनूँगा।